नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम नोट्स में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में हम भारत का राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले की जो क्लास है हमने अपलोड कर दी हैं। अगर वो आपने नहीं देखी हैं तो आप अपने प्लेलिस्ट चेक करके ज़रूर देखें। ज्योग्राफी की क्लास कंप्लीट हो चुकी है, उसका भी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहाँ से आप उन्हें देख सकते हैं। देखिए, क्लास शुरू करते हैं। यहाँ पर हम भाग 5 के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें यूनियन गवर्नमेंट केंद्र सरकार के बारे में बताया गया है। इसमें आर्टिकल 52 से 151 आता है। भाग 5 में आर्टिकल अनुच्छेद 52 से 151 तक आता है, जिसमें कार्यपालिका केंद्र सरकार को यहाँ पर 5 भागों में बांटा गया है। कार्यपालिका है अनुच्छेद 52 से 78, उसके बाद में संघ की विधायिका है 79 से 122 तक, और राष्ट्रपति जिसका अध्यादेश है 123, और सर्वोच्च न्यायालय है 124 से 147 तक, और CAG 148 से 151 तक। यहाँ पर इसको 5 भागों में डिवाइड किया गया है। उसके बाद में हम देखिए संघ की कार्यपालिका। सबसे पहले पढ़ने वाले हैं हम संघ की कार्यपालिका। क्या पढ़ेंगे? कार्यपालिका, जिसके अंदर आपके राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट आर्टिकल 52 के अंतर्गत, उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे आर्टिकल 63, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद PM और COM के बारे में आर्टिकल 74, 75, और महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। इन चारों के बारे में हम इसमें विस्तार से पढ़ने वाले हैं, संघ की कार्यपालिका के बारे में। देखिए, यहाँ बताया गया है राष्ट्रपति के बारे में। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, उन एग्ज़ाम में अगर पॉलिटिक्स का सिलेबस आता है तो उसमें कोई भी इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। देखिए, राष्ट्रपति के पद के बारे में बताया गया आर्टिकल 52 में, आर्टिकल 52 में पद के बारे में बताया गया है। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये किस अनुच्छेद में बताया गया है? अनुच्छेद 52 में। संघ की कार्यपालिका का प्रावधान जो है ये अनुच्छेद 53 में बताया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में अनुच्छेद 54 में बताया गया है। अनुच्छेद 55 में निर्वाचन की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। कार्यकाल की अगर बात की जाए तो कार्यकाल अनुच्छेद 56 में बताया गया है, और पूर्ण निर्वाचन ये आपके 57 में। राष्ट्रपति के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? ये अनुच्छेद 58 में। शर्तें 59 के अंदर। शपथ ये अनुच्छेद 60 के अंतर्गत है। देखिए, विभिन्न पदों की इनकी जो शपथ है वो आपके अनुसूची 3 में है। किस में है? अनुसूची 3 में इसका उल्लेख है। लेकिन राष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति और गवर्नर, इन तीनों की जो शपथ का उल्लेख है ये इनके विशेष अनुच्छेद के अंतर्गत लिखा गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इनका उल्लेख जो है ये अनुसूची 3 में नहीं है। तो राष्ट्रपति के जो शपथ का उल्लेख है वो किस में है? अनुच्छेद 60 के अंतर्गत है। महाभियोग दिया गया आपके अनुच्छेद 60 में। 62 पद खाली हो तो 6 माह से में भरना पड़ेगा, अनिवार्य है। तो ये आपके किस पद में उसमें लिखा हुआ है? आर्टिकल में, आर्टिकल 62 में। आर्टिकल 71 निर्वाचन की जांच। अगर निर्वाचन प्रणाली में, निर्वाचन प्रक्रिया में कोई गड़बड़ होती है तो उसकी जांच आर्टिकल 71 के तहत किसके द्वारा की जाएगी? सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा की जाएगी। आर्टिकल 72 जिसमें क्षमादान के बारे में बताया गया, क्षमादान के बारे में लिखा गया। क्षमा, लघुकरण, परिहार, विराम, विलोपन, ये सभी इसके बारे में है। आर्टिकल 74 में राष्ट्रपति को सहायता, सलाह के लिए मंत्रिमंडल होगा। यानी राष्ट्रपति कोई भी कार्य करेगा, राष्ट्रपति भाषण देगा, उसके सब सलाह के लिए क्या होगा? सलाह के लिए मंत्रिमंडल होगा। ये आर्टिकल 74 में। आर्टिकल 75 में PM मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करना। आर्टिकल 76 में महान्यायवादी के बारे में। 77 में सभी कार्य राष्ट्रपति नाम होंगे, ये इनके बारे में बताया गया है। देखिए, अभी विस्तार से देखते हैं। अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार करेगा। किसके अनुसार करेगा? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार करेगा। आर्टिकल 54 की बात की जाए, अनुच्छेद 54 की, तो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल
जिसमें संसद विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। यहाँ देखिए सभी सदस्य कौन से कैसे होंगे, निर्वाचित सदस्य होंगे। कौन कौन से, संसद के अंदर आते हैं आपके लोकसभा के सांसद प्लस राज्यसभा सांसद, और विधानसभाओं के एमएलए क्या होंगे, ये सभी इसके अंदर भाग लेंगे। निर्वाचित सदस्य ना कि मनोनीत भाग नहीं लेंगे। मनोनीत सदस्य जो होंगे वो इसके निर्वाचन में भाग नहीं लेंगे। 17वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा दिल्ली और पांडिचेरी को इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। दिल्ली और पांडिचेरी को भी शामिल किया गया है। इनके जो एमएलए होंगे वो भी इसमें भाग लेंगे, लोकसभा राज्यसभा सांसद सभी। राष्ट्रपति के निर्वाचन में मनोनीत तथा विधान परिषदों के सदस्य भाग नहीं लेंगे। ये आपको ध्यान रखना है, कौन कौन भाग नहीं लेंगे। एक तो मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेंगे और एक विधान परिषदों के सदस्य जो हैं वो इसके अंदर भाग नहीं लेंगे। बाकी भाग कौन कौन लेंगे, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेने वाले हैं राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में। यहाँ से कई क्वेश्चन बनते हैं तो ये आपको ध्यान रखना है। निम्न में से राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में भाग कौन नहीं लेगा, बताइए। लोकसभा सांसद, राज्यसभा सांसद, एमएलए और विधान परिषद के सदस्य। तो इसमें विधान परिषद के सदस्य और मनोनीत सदस्य इसमें भाग नहीं लेंगे। नेक्स्ट देखिए आर्टिकल 55 निर्वाचन की विधि कौन सी होने वाली है। निर्वाचन एकल संक्रमणीय अनुपातिक मत पद्धति, एकल संक्रमणीय अनुपातिक मत पद्धति। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है तो ये आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है वो कौन सी पद्धति के द्वारा होता है। तो एकल संक्रमणीय अनुपातिक मत पद्धति के द्वारा होता है। इसे थॉमस हेयर ने दिया, इसलिए इसे हेयर पद्धति भी कहा जाता है। किसने दिया था, थॉमस हेयर ने दिया था, इसलिए इसे हेयर पद्धति कहा जाता है। निर्वाचन की विधि के अंतर्गत भारत में आनुपातिक समानता को रखा गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में एक एमएलए या विधायक का मत मूल्य उस राज्य की कुल जनसंख्या, जनगणना 1971 यानी कुल जनसंख्या कब की, 1971 की जनसंख्या, अनुपात उस राज्य की विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या भाग 1000 होती है। यानी एक विधायक के अगर मत का मूल्य निकालना है तो वो क्या होगा, उस राज्य की जनसंख्या कब, 1971 में, और उस राज्य के कुल विधायक गुना 1/1000। ये इसका मत का मूल्य निकालने का फॉर्मूला होगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन में वैध मतों का कोटा निकाला जाता है तथा वरीयता के आधार पर मत मूल्य हासिल किया जाता है। तो अलग अलग स्टेट का अलग अलग स्टेट के विधायकों के मत मूल्य अलग अलग होंगे क्योंकि उसकी जनसंख्या वहाँ पर अलग होगी, तो इस हिसाब से, और विधायकों की जनसंख्या भी अलग होगी, तो ये आपके मत मूल्य अलग अलग होगा। वरीयता में जितने उम्मीदवार होते हैं उतने मत देने का अधिकार होता है। 84वां संविधान संशोधन में 2001 जनसंख्या को अनुपात 2026 तक अपरिवर्तित रहेगा। यानी कि एक सांसद के मत का मूल्य कुल विधायकों के मतों का मूल्य बटे कुल सांसद, ये इसका होगा सांसद के मत का मूल्य। देखिए राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए 50 प्रस्तावक होने चाहिए और 50 अनुमोदक। यहाँ पर 15,000 राशि आरबीआई में जमा करानी पड़ती है। ये आपके 1/6 मत प्राप्त, इसको आपके जमानत राशि बोलते हैं। क्या है ये, जमानत राशि। अगर आपको 1/6 मत प्राप्त हो जाते हैं तो आपकी जमानत वापस की जाती है, और अगर ये 1/6 मत प्राप्त नहीं होते हैं तो आपकी जमानत जब्त हो जाती है। ये जमानत वापस नहीं होती है। 15,000 रुपये राशि जमानत के रूप में जमा की जाती है। आर्टिकल 56 राष्ट्रपति का कार्यकाल या पद अवधि से संबंधित है। यानी कि राष्ट्रपति के कार्यकाल से का विवरण किसके अंदर मिलता है, तो अनुच्छेद 56 में मिलता है। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति का कार्यकाल या पद की अवधि, कार्यकाल के बारे में अनुच्छेद 56 में बताया गया है। सामान्यतः 5 वर्ष या उसे अनुच्छेद 61 के अंतर्गत कार्यकाल से पूर्व महाभियोग से हटाया जा सकता है। देखिए सामान्यतः इसका जो कार्यकाल होगा वो कितना होगा, 5 वर्ष होगा, या उसे अनुच्छेद 61 के अंतर्गत जो आपके महाभियोग के बारे में बताया गया पूर्व महाभियोग से हटा सकते हैं, या अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। उपराष्ट्रपति इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देता है। अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचित होने की योग्यता।
अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति बनने की क्या योग्यता है? तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी उम्र कितनी वर्ष होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए, लाभ के पद पर कार्यरत ना हो। किस पर नहीं होनी चाहिए? लाभ के पद पर कार्यरत नहीं होना चाहिए। सरकारी नौकरी ये सब क्या है? लाभ के पद हैं। उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, मंत्री लाभ के पद नहीं है। बाकी वैसे देखा जाए तो सबसे बड़े लाभ के पद ये ही हैं। उसमें लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता हो, ये सारी योग्यता इनके अंदर होनी चाहिए। कौन से पद जो लाभ के पद नहीं है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल का पद, संघ और राज्य मंत्री, ये सभी क्या हैं? लाभ के पद नहीं है। इन पर तो हो, लेकिन सरकारी नौकरी चाहे वो कमाता हो आपके 20,000, वो क्या है? ये आपका लाभ का पद है, तो इन पर नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति पद के लिए शर्त, शासक या आवास का प्रयोग करेगा, अवधि के दौरान उसके वेतन भत्तों में कटौती संभव नहीं है, यानी कार्यकाल के दौरान उसके वेतन भत्तों में कोई कटौती नहीं होगी, कोई टैक्स नहीं कटेगा, कोई कटौती इनके अंतर्गत नहीं होगी, सीधे सीधे 5 लाख रुपए ये अपने अकाउंट में रखेगा। राष्ट्रपति का वेतन जो है भारत की संचित निधि से दिया जाता है। कहाँ से दिया जाता है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। संचित निधि से दिया जाता है। नोट, राष्ट्रपति पद उम्मीदवार के लिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुवादक आवश्यक हैं। जमानत राशि 15,000 रुपये है। कुल वैध मतों का 6 हिस्सा, 1/6 हिस्सा प्राप्त करना, 6वां हिस्सा प्राप्त करना आवश्यक है। निर्वाचन की अवधि 2 सप्ताह या 15 दिन होती है। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति की शपथ, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा शपथ दिलाई जाती है। देखिए, वैसे तो कौन दिलाते हैं? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, लेकिन अगर उनकी अनुपस्थिति हो तो उसमें वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है। अनुच्छेद 61 में महाभियोग के बारे में बताया गया है। महाभियोग 1/4 सदस्यों के प्रस्ताव पर 14 दिन की पूर्व सूचना राष्ट्रपति को देनी होती है। ऐसा प्रस्ताव संसद के 2/3 बहुमत से प्रस्तावित हो। अभी तक किसी राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रस्ताव नहीं लाया गया है। आर्टिकल 61 में बताया गया है राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया के बारे में, और ये कहाँ से ली गई है? आपके यूएसए से ली गई है, अमेरिका से ली गई है ये प्रक्रिया, महाभियोग की प्रक्रिया, जिसमें 56(2) में राष्ट्रपति को संविधान का उल्लंघन करने पर हटाया जाना। आर्टिकल 56(2) में बताया गया कि राष्ट्रपति को संविधान का उल्लंघन करने पर हटाया जाना। और कौन से आर्टिकल के तहत हटाया जाएगा? किस प्रक्रिया के तहत हटाया जाएगा? ये महाभियोग प्रक्रिया के तहत आर्टिकल 61 के तहत हटाया जाएगा। 361(1) महाभियोग प्रक्रिया की जांच की जाएगी 361(1) में। ये देखिए, भारतीय संविधान में महाभियोग शब्द सिर्फ राष्ट्रपति के लिए इस्तेमाल हुआ है। किसके लिए है? सिर्फ राष्ट्रपति के। महाभियोग प्रक्रिया अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। कौन भाग लेता है इसके अंतर्गत? तो संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य भाग लेते हैं इसके अंदर, चाहे वो निर्वाचित हो और चाहे वो मनोनीत हो, दोनों ही प्रकार के सभी सदस्य इसमें भाग लेते हैं। लेकिन कौन से? सिर्फ संसद के, विधानसभा के इसके अंतर्गत भाग नहीं लेते। जबकि निर्वाचन में, राष्ट्रपति के निर्वाचन में विधानसभा के सदस्य भी भाग लेते हैं। महाभियोग का प्रस्ताव लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा सभापति, देखिए, महाभियोग का प्रस्ताव लोकसभा में प्रक्रिया की शुरुआत होती है और किसी भी सदन में हो सकती है। दूसरा सदन है जहाँ पर जांच करता है राज्यसभा। प्रस्ताव 543 का 25% या 1/4 पास होने के लिए 2/3 बहुमत से ये पास होगा राज्यसभा में, और पास होने के बाद 2/3 बहुमत से यहाँ पर लोकसभा में प्रस्ताव होगा, फिर से पास होगा। राष्ट्रपति उस सदन में भाग नहीं लेता जो प्रस्ताव लाता है। राष्ट्रपति 14 दिन का नोटिस देना होता है और दूसरे सदन में खुद वह अपना प्रतिनिधित्व भेजता है। ये इसकी प्रक्रिया है। लोकसभा प्रक्रिया की शुरुआत किसी भी सदन में हो सकती है। ये दूसरा सदन जिसमें जांच करता है। प्रस्ताव 543 का 25% या 1/4 होना चाहिए, और पास जो है 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए। यहाँ भी पास फिर से 2/3 बहुमत से पास होगा
राष्ट्रपति उस सदन में भाग नहीं लेता जो प्रस्ताव लाता है। राष्ट्रपति 14 दिन का नोटिस देना होता है और दूसरे सदन में खुद वह अपना प्रतिनिधित्व भेजता है। देखिए, राष्ट्रपति की मृत्यु या त्यागपत्र देने पर, राष्ट्रपति अगर खत्म हो जाए, मर जाए और उनका त्यागपत्र या दे दे, तो उसके बाद में राष्ट्रपति का पद कौन संभालेगा? उपराष्ट्रपति संभालेगा। कौन संभालेगा? उपराष्ट्रपति, जो कि कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। अगर उपराष्ट्रपति भी ना हो तो कौन संभालेगा? भारत का मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। और मुख्य न्यायाधीश ना हो तो सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठ न्यायाधीश इस पद को संभालेगा, जो कि कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। तो ये थे राष्ट्रपति के बारे में। आर्टिकल 62, राष्ट्रपति का पद और उसके कार्यकाल पूरा होने से पहले भरना आवश्यक है। आर्टिकल 71, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से जुड़े विवाद जो हैं उन्हें सर्वोच्च न्यायालय में सुलझाया जाएगा, यानी सर्वोच्च न्यायालय इसको जांच करेगा। अनुच्छेद 72, आर्टिकल 72, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति इसमें बताई गई है। आपके आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति किसी सजा को कम कर सकता है, क्षमा कर सकता है, आपके आर्टिकल 72 में बताया गया है। उसके बाद में है राष्ट्रपति की शक्तियाँ। राष्ट्रपति की शक्ति व्यवस्थापिका अंतर्गत शक्तियाँ, अनुच्छेद 79 के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद या व्यवस्थापिका का अभिन्न अंग है। संसद का या व्यवस्थापिका का अभिन्न अंग है। अनुच्छेद 82 के अंतर्गत राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। अनुच्छेद 331 के अंतर्गत 2 सदस्यों को एंग्लो इंडियन को लोकसभा में मनोनीत करता है। लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत करता है और राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। 104वां संविधान संशोधन 2020, जिसमें आरक्षण की अवधि को 10 वर्ष और बढ़ाया गया और राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को मनोनयन रद्द किया गया, यानी लोकसभा में ये 2 एंग्लो इंडियन जो है ये नहीं चुने जाएंगे। आर्टिकल 85 के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद का सत्र आहूत करेगा, बुला सकता है, सत्रावसान और भंग कर सकता है, करने का अधिकार राष्ट्रपति को होता है। अनुच्छेद 86, प्रत्येक सत्र के प्रारंभ में नवगठित लोकसभा का पहला सत्र संयुक्त अधिवेशन को अभिभाषित या भाषण करता है। अनुच्छेद 87, संसद का प्रत्येक वर्ष का प्रथम स्तर राष्ट्रपति अभिभाषित करता है। इसका भाषण मंत्रिमंडल द्वारा तैयार किया जाता है। राष्ट्रपति अपने मन से, अपनी मर्जी से कोई भी भाषण तैयार नहीं करता, भाषण नहीं देता है, वो सिर्फ मंत्रिमंडल द्वारा तैयार किए जाते हैं। अनुच्छेद 99, इसके अंतर्गत राष्ट्रपति प्रोटेम स्पीकर अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। अनुच्छेद 110, धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से लोकसभा में रखा गया है, लोकसभा अध्यक्ष प्रमाणित करता है। और अनुच्छेद 108, संसद के संयुक्त अधिवेशन को बुलाने का अधिकार देता है। 108 में संयुक्त अधिवेशन को बुलाने का अधिकार देता है। देखिए, आप इसको याद रख सकते हैं, सरला संसद जो है ये 79 और राज्यसभा 80 में और ये लोकसभा 81 में बताया गया है इसके बारे में। कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ, अनुच्छेद 53 के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। अनुच्छेद 74, इसमें मंत्रिपरिषद का वर्णन दिया गया है। अनुच्छेद 75, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। अनुच्छेद 76, महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। अनुच्छेद 148, नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। अनुच्छेद 155, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। अनुच्छेद 280, राष्ट्रीय वित्त आयोग की नियुक्ति करने का अधिकार है। अनुच्छेद 338, अनुसूचित जनजाति आयोग की नियुक्ति करने का अधिकार।
अनुच्छेद 340 ओबीसी आयोग की नियुक्ति का अधिकार। उच्च आयोग या विदेशों में राजदूत नियुक्त करने का अधिकार भी राष्ट्रपति को है। ये सारी शक्तियाँ राष्ट्रपति को प्राप्त हैं। एक बार फिर से देखिए राष्ट्रपति के द्वारा की जाने वाली प्रमुख नियुक्तियाँ। अनुच्छेद 75 के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जो कि वास्तविक शक्ति के रूप में काम करते हैं। अनुच्छेद 76 महान्यायवादी कानूनी सलाहकार होता है, उसकी नियुक्ति की जाती है। अनुच्छेद 125 सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति की जाती है। अनुच्छेद 217 हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति। अनुच्छेद 155 राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 148 नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी की नियुक्ति, कंट्रोल ऑडिटर जनरल। अनुच्छेद 239 केंद्र एवं शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल और प्रशासक की नियुक्ति। अनुच्छेद 239 ए दिल्ली और पुदुचेरी के सीएम की नियुक्ति। नोट, जम्मू कश्मीर के सीएम की नियुक्ति उपराज्यपाल करता है। अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अध्यक्ष की नियुक्ति। अनुच्छेद 338 ए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग नेशनल कमीशन फॉर एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब्स, जिसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 315 संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 324 मुख्य चुनाव आयुक्त चीफ इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति और सदस्यों की नियुक्ति। अनुच्छेद 345 राजभाषा आयोग अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। सैन्य शक्तियाँ, राष्ट्रपति के पास जो सैन्य शक्तियाँ उनके बारे में पढ़ लीजिए। राष्ट्रपति सेना का सर्वोच्च कमांडर होता है। तीनों सेनाओं का प्रमुख, तीनों सेनाओं का प्रमुख। अनुच्छेद 124 इसके अंतर्गत मुख्य न्यायाधीश सहित अन्य न्यायाधीश की सर्वोच्च न्यायालय नियुक्ति करता है। अनुच्छेद 216 के अंतर्गत उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की माफी प्रदान करने का अधिकार, क्षमादान का अधिकार है राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति मृत्युदंड को पूर्णतः माफ कर सकता है, सजा की अवधि बदल सकता है, प्रकृति को परिवर्तित कर सकता है। क्षमा के बारे में देखिए, कोई भी सजा पूरी तरीक़ा से माफ, जैसे फांसी भी हो चाहे, उसे माफ कर सकता है। गृह मंत्रालय की सलाह जरूरी है। राज्यपाल माफ नहीं कर सकता, कम कर सकता है लेकिन माफ नहीं कर सकता। प्रिविलंबन मृत्युदंड को अस्थायी रूप से टाल देना, फांसी की सजा में देरी। परिहार सजा को कम किए बिना सजा में परिवर्तन, मृत्युदंड की जगह जैसे आजीवन कारावास दे दी जाए तो ये कर सकता है। लघुकरण सजा की कठोरता को कम करना, 5 साल की सजा की जगह 2 साल सजा कर देना, ये क्या है? कठोरता को कम करना। विराम किसी विशेष कारण से दंड को कम करना, जैसे कोई महिला उसको सजा दी गई हो और गर्भ पड़ती है तो गर्भवती कारण एक विशेष कारण है, इस वजह से इसको दंड को कम किया जा सकता है। विकलांग है तो उसको विकलांग की वजह से उसके दंड को कम किया जा सकता है, तो इसे विराम बोलते हैं। अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। सिफारिश मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल की अधिकतम अवधि जो है 6 माह और 6 सप्ताह होती है। अगर यहाँ पर गवर्नर के अध्यादेश की बात की जाए तो अनुच्छेद 213 जब संसद सत्र नहीं चल रहा हो तो ऐसे कानून बनाने की आवश्यकता पड़ जाए तो उस टाइम अपरिहार्य अनिवार्यतः आवश्यक हो, अत्यंत आवश्यक हो तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। इसमें संसद के कानून के बराबर की शक्ति होती है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति ऑर्डिनेंस पास आर्टिकल 123 कौन से आर्टिकल के तहत जारी करेगा? आपके 123 के अंतर्गत। जब संसद सत्र ना चल रहा हो, संसद का सत्र नहीं चल रहा हो, अचानक कोई कानून बनाना हो तो उस टाइम अध्यादेश लाना पड़ता है। भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है और इसकी अवधि 6 महीने की होती है, लेकिन जब लोकसभा भंग हो तब यह जारी नहीं होगा। कब? यदि लोकसभा भंग है तो जारी नहीं होगा। अध्यादेश मंत्रिपरिषद की सलाह से जारी किया जाता है। उन्हीं विषयों पर जिन पर संसद कानून बनाता है इसे वापस ले सकते हैं मंत्रिपरिषद की सलाह से।
एक बार में कितने भी अध्यादेश जारी हो सकते हैं? अनुमति 42 दिन के अंदर यानी 6 सप्ताह के अंतर्गत। लोकसभा 10 जुलाई और राज्यसभा 25 जुलाई यानी 42 दिन। इसमें ये 42 दिन के अंदर इसको वापस ले सकता है। अधिकतम 6 माह और 42 दिन। सत्र 6 माह, दूसरा सत्र 42 दिन। अध्यादेश संविधान के मौलिक ढांचे को चुनौती नहीं दे सकता। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। भाग 18 अनुच्छेद राष्ट्र आपातकाल का प्रावधान है। कारण युद्ध जैसा वातावरण, आंतरिक अशांति। 44वां संविधान संशोधन 1978 हटा दिया गया। इसकी जगह पर सशस्त्र विद्रोह शब्द रखा गया है। पहले था आंतरिक अशांति। क्या था? आंतरिक अशांति। इस शब्द को हटा करके कौन से संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया? 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया 1978 में। और इसके स्थान पर रखा गया सशस्त्र विद्रोह शब्द। सिफारिश। मंत्रिपरिषद की लिखित सिफारिश। 1 माह में संसद में 2/3 बहुमत से पारित होना आवश्यक है। एक बार में 6 माह के लिए लगाया जा सकता है आपातकाल। अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया है। कब कब लगाया गया है? 1962 भारत चीन युद्ध के समय पंडित जवाहरलाल नेहरू तत्कालीन प्रधानमंत्री थे। दिसंबर 1971 भारत पाक दूसरा युद्ध जो था, बीपी गिरी राष्ट्रपति थे। और 3 जुलाई 1972 आंतरिक आपातकाल इंदिरा गांधी ने लगाया, जो मार्च 1970 तक चला। फखरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति थे। 1962 से 1968 भारत चीन युद्ध चला था। और 1971 से 75 भारत पाकिस्तान युद्ध चला था। 1975 से 78 आंतरिक अशांति। इन तीनों टाइम पर आपके आपातकाल लगाया गया था। आपातकाल की शक्तियां भाग 18 ये अनुच्छेद 352 से 360 में निहित है। ये आप देख लीजिए। इमरजेंसी पावर जो है आपातकालीन की शक्तियां। राष्ट्रीय आपातकाल 352 के तहत लगाया जाता है। राष्ट्रपति शासन 356। वित्तीय आपातकाल 360। ये कहाँ से लिया गया है? राष्ट्रीय आपातकाल जर्मनी से लिया गया है। और आपके राष्ट्रपति शासन ये भी जर्मनी से लिया गया है। लेकिन वित्तीय आपातकाल जो है ये यूएसए से, अमेरिका से लिया गया है। राष्ट्रीय आपातकाल युद्ध, बाह्य आक्रमण एवं सशस्त्र विद्रोह। 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 में ये पहले आंतरिक अशांति था, जिससे हटा दिया गया। और ये 3 बार लगाया गया राष्ट्रीय आपातकाल। 1962 से 1968 भारत चीन युद्ध के दौरान, 1971 1975 भारत पाक युद्ध के दौरान, और ये 1975 से 78 आंतरिक अशांति के दौरान ये लगाया गया है। राष्ट्रपति शासन किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल होने पर, अगर किसी राज्य की राज्य सरकार जो है वहाँ के सिस्टम को संभालने में फेल हो जाती है, तो वहाँ पर आपके राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है आर्टिकल 356 के तहत। आर्टिकल 365 जब राज्य गवर्नमेंट केंद्र गवर्नमेंट के अनुसार कार्य ना करे, राज्य सरकार जो है केंद्र सरकार के अनुसार कार्य नहीं करे। सबसे पहले ये पंजाब में लगाया गया था 1951 में। सर्वाधिक बार यूपी में लगाया गया है, 10 बार लगा चुका है। राष्ट्रपति शासन जो है सबसे अधिक कहाँ पर लगा है? यूपी में 10 बार। वित्तीय आपातकाल 360 कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। देश की आर्थिक स्थिति खराब हो तब वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। भारत में अभी तक नहीं लगा एक बार भी। पास साधारण बहुमत से पास होता है और संसद की अनुमति 60 दिन तक। कैबिनेट मंजूरी नहीं चाहिए, कैबिनेट की इसमें मंजूरी नहीं चाहिए। देखिए आर्टिकल 352 राष्ट्रीय आपातकाल। अनुच्छेद 20-21 को छोड़कर सभी निलंबित किए जा सकते हैं राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। अनुच्छेद 359 में सबसे पहले निलंबित आर्टिकल 19 युद्ध, वैवाहिक आक्रमण के समय में किया जाएगा। पूरे भारत या किसी हिस्से में ये लागू हो सकता है। इसकी न्यायिक समीक्षा प्रस्ताव जो है संसद का 1/10 सदस्य इसके प्रस्ताव ला सकते हैं। राष्ट्रपति 14 दिन अंदर तक बैठक। प्रस्ताव साधारण बहुमत से पास 30 दिन में 2/3। कैबिनेट लिखित मंजूरी से और अवधि 6 माह अनिश्चित काल तक भी चल सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन आपात शब्द का इस्तेमाल नहीं है।
गवर्नमेंट रिपोर्ट देगा राष्ट्रपति को। कैबिनेट मौखिक मंजूरी से, पास साधारण बहुमत से और संसद की अनुमति 60 दिन। अवधि 6 माह। 1 साल बाद चुनाव आयोग रिपोर्ट देता है। FR निलंबित नहीं होंगे। फंडामेंटल राइट्स जो हैं ये आपके निलंबित नहीं होंगे। इनकी समीक्षा, न्यायिक समीक्षा होगी, राष्ट्रपति से वापस ले सकता है। वित्तीय आपातकाल 360, अवधि 1 बार, अनंत काल तक। इसकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती। आपातकाल के समय वेतन कटौती राज्य एवं केंद्र और राष्ट्रपति का भी और सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जज का भी वेतन में कटौती। 43% तक बजट में कमी की जा सकती है। सरकार टैक्स बढ़ा सकती है। फंडामेंटल राइट निलंबित नहीं होंगे। राष्ट्रपति इसे वापस ले सकता है। अनुच्छेद 111 के अंतर्गत राष्ट्रपति की किसी विधेयक के हस्ताक्षर के बाद कानून बनाने का अधिकार है। इसमें 3 प्रकार की वीटो की शक्ति, पूर्ण वीटो, अत्यधिक वीटो और पॉकेट वीटो, ये 3 प्रकार के वीटो जो हैं इसके अंतर्गत इनकी शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है। अनुच्छेद 111 वीटो पावर। लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट जब राष्ट्रपति किसी बिल पर सहमति नहीं देता है, लोकसभा से पास होकर के कोई बिल राज्यसभा में और राज्यसभा से प्रेसिडेंट के पास जाता है, और जब राष्ट्रपति किसी बिल पर सहमति नहीं देता है तो ये बिल है जो गैर सरकारी सदस्य लाते हैं, ना कि मंत्री, जिसका यूज 1954 राजेंद्र प्रसाद PEPSU पंजाब ईस्ट पटियाला सिंध यूनियन बिल पर किया गया। निलंबन कार्यपीठो, किसी बिल जिसको पुनर्विचार करने के बाद संसद में भेज सकता है, इसका प्रयोग 2006 में अब्दुल कलाम आज़ाद लाभ के पद पर बिल पर इस पर किया गया, इसका यूज। पॉकेट वीटो JB, जब राष्ट्रपति किसी बिल पर ना हाँ करे और ना ही ना कहे, तो इसका प्रयोग 2006 में ज्ञानी जैल सिंह डाक संबंधी बिल पर किया गया। पॉकेट वीटो, ये अलग अलग 3 प्रकार के वीटो हैं जिनका प्रयोग इन राष्ट्रपतियों ने किया था। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ। अनुच्छेद 79 राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। किसमें लिखा हुआ है? आर्टिकल 79 में। आर्टिकल 85 संसद में सत्र बुलाने, सत्रावसान और लोकसभा का विघटन का अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है। नए चुनाव के बाद संसद के पहले सत्र को संबोधित करता है राष्ट्रपति। अनुच्छेद 87 संसद का विशेष अभिभाषण राष्ट्रपति द्वारा, और इसका जो तैयार किया था वो किसके द्वारा किया था? मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल के द्वारा तैयार किया था। सदस्यों का मनोनयन। अनुच्छेद 331 में लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत करता है, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट संविधान संशोधन 104वें संविधान संशोधन द्वारा 2019 में निरस्त कर दिया गया। यानी ये अब मनोनीत नहीं करता 2 एंग्लो इंडियन लोकसभा में। अनुच्छेद 80(3) में राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करता है। कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में और समाज सेवी, इन क्षेत्रों के 12 सदस्य मनोनीत करता है। चुनाव आयोग की सिफारिश राष्ट्रपति संसद के सदस्य की अयोग्यता पर निर्णय, इसका निर्णय अंतिम नहीं होता। यानी चुनाव आयोग जो है राष्ट्रपति की सिफारिश पर संसद के योग्य सदस्य अयोग्य पर निर्णय लेता है, लेकिन ये निर्णय अंतिम नहीं होता। कुछ विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति से संसद में पेश होते हैं। धन विधेयक, नए राज्यों का निर्माण, राज्यों की सीमाओं परिवर्तन, संसद निधि से जो खर्च है, ये सब राष्ट्रपति की अनुमति से संसद में पेश होते हैं। अनुच्छेद 108 संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता प्रेसिडेंट। साधारण विधेयक और वित्त विधेयक, इनका संयुक्त विधेयक जो है राष्ट्रपति बुलाता है। भारत के प्रमुख राष्ट्रपति देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनका जीवन काल जो है 1884 से 1963, इनका कार्यकाल 26 जनवरी 1950 से लेकर 13 मई 1962 तक। अंतरिम प्रेसिडेंट सबसे लंबे समय तक ये रहे। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे, जिन्हें निर्विरोध चुना गया था। उसके बाद में बने थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
13 मई 1962 से 13 मई 1967 तक जो दार्शनिक राजा थे। प्रथम उपराष्ट्रपति भी ये थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, 13 मई 1967 से 3 मई 1969, सबसे कम समय तक प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति, कार्यकाल में इनकी मृत्यु हो गई थी। वेंकटगिरी बीबी गिरी जो है, बराहगिरी वेंकटगिरी 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969 कार्यवाहक रहे थे इनके मृत्यु के बाद में, और उपराष्ट्रपति थे। द्वितीय चरण मतगणना इनमें हुई थी। मोहम्मद यादतुल्लाह 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक मुख्य न्यायाधीश थे, एकमात्र सीजीआई जो कार्यवाहक राष्ट्रपति रह चुके हैं। बराहगिरी वेंकटगिरी 24 अगस्त 1969 से 24 अगस्त 1974 स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में जीते। फखरुद्दीन अली ये केंद्रीय मंत्री थे, 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति, कार्यकाल में इनकी मृत्यु हो गई थी। बीडी जत्ती 11 फरवरी 1977 से 24 जुलाई 1977 कार्यवाहक थे और ये उपराष्ट्रपति थे उस वक्त। नीलम संजीव रेड्डी 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 निर्विरोध निर्वाचित एकमात्र, और ये 1969 में हार गए थे। अगली बार ये निर्विरोध निर्वाचित हुए थे अकेले। ज्ञानी जैल सिंह 25 जुलाई 1982 से 25 जुलाई 1987 ये प्रथम सिख राष्ट्रपति थे। आर वेंकटरमन 25 जुलाई 1987 से 25 जुलाई 1992 ये उपराष्ट्रपति थे पहले। शंकर दयाल 25 जुलाई 1992 से 25 जुलाई 1997 इन्होंने 4 प्रधानमंत्री के साथ कार्य किया था। कितनों के साथ कार्य किया था? 4 प्रधानमंत्रियों के साथ में ये उपराष्ट्रपति थे पहले। के आर नारायण 25 जुलाई 1997 से 25 जुलाई 2002 पहले दलित राष्ट्रपति। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक पहले वैज्ञानिक राष्ट्रपति, मिसाइल मैन के नाम से इनको जाना जाता था। इन्होंने 5 मिसाइलें बनाई थी। प्रतिभा पाटिल 25 जुलाई 2007 25 जुलाई 2012 तक प्रथम महिला राष्ट्रपति। प्रणब मुखर्जी 25 जुलाई 2012 से 25 जुलाई 2017 केंद्रीय मंत्री थे ये पहले बंगाली राष्ट्रपति। और रामनाथ कोविंद 25 जुलाई 2017 से 25 जुलाई 2022 दूसरे दलित राष्ट्रपति, यूपी के प्रथम कानपुर देहात से। द्रौपदी मुर्मू 25 जुलाई 2022 से अब तक यशवंत सिन्हा को हराया और झारखंड की राज्यपाल थी ये। इससे पहले दूसरी महिला राष्ट्रपति, जनजातीय समुदाय से प्रथम राष्ट्रपति, उड़ीसा से हैं ये। तो ये थे भारत के प्रमुख राष्ट्रपति जो सभी राष्ट्रपति हैं। ये शायद झारखंड से हैं। कहाँ से हैं? झारखंड की तो ये आपके क्या रही थी? राज्यपाल रही थी। और ये यहाँ से उड़ीसा से। भारत रत्न प्राप्त करता राष्ट्रपति जो है कितने हैं? 6। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को 1994 में भारत रत्न दिया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1962 में, डॉक्टर जाकिर हुसैन को 1963 में, बीबी गिरी को 1975 में, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को 2015 में और प्रणब मुखर्जी को 2019 में इन्हें भारत रत्न दिया गया। भारत रत्न जो है देश का सबसे बड़ा सम्मान है। क्या है? देश का सबसे बड़ा सम्मान। उसके बाद में आता है पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री। आप कई बार इसमें इस प्रकार पूछा जाता है कि निम्न में से सबसे बड़ा सम्मान कौन सा है, और इन तीनों को दे दिया जाता है। तो इनमें देखिए पद्म सब में पद्म लगा है, लेकिन इन नामों को अगर देखोगे आप तो इनमें सबसे बड़ा नाम ये है, तो ये सबसे बड़ा हो जाएगा। इसके बाद में ये, इसके बाद में ये। इन नामों से भी आप इस तरीका से टेक्स्ट इसको याद रख सकते हैं। भारत रत्न तो आप अलग जानते ही हो, ये सबसे फर्स्ट है, सबसे बड़ा है। आर्टिकल 361 राष्ट्रपति और गवर्नर, राष्ट्रपति और राज्यपाल कार्यकाल के दौरान गिरफ्तार नहीं कर सकते इन्हें। इसके लिए 2 महीने का नोटिस इनको देना होगा। देखिए नेक्स्ट हम राष्ट्रपति से संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति का पद है? तो अनुच्छेद 52 में। किसमें? अनुच्छेद 52 में।
किस अनुच्छेद में कहा गया कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी? तो अनुच्छेद 75 में, आर्टिकल 75। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के कार्य और शक्ति का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 53 में। इसमें है अनुच्छेद 53। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 54। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति का निर्वाचन की रीति के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 55 में। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के शपथ के बारे में बताया गया है? तो अनुच्छेद 60। शपथ बाकी जो है उनके सभी के शपथ का किस में दिया गया है? अनुसूची 3 में। लेकिन राष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट और आपके गवर्नर, इनका क्या होता है? विशेष अनुच्छेद के अंतर्गत इनकी शपथ के बारे में बताया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन के बारे में बताया गया है? तो अनुच्छेद 57। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के पदावधि के बारे में बताया गया है? तो अनुच्छेद 56। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान किस देश से लिया गया था? तो यह अमेरिका से लिया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति असामान्य स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है? तो अनुच्छेद 123 के तहत गवर्नर जो है वो आर्टिकल 213 में अध्यादेश जारी करेगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद की योग्यताओं का उल्लेख बताया गया है? तो आर्टिकल 58। राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए निर्वाचित मंडल में कितने सदस्य प्रस्तावक होते हैं? तो 50 सदस्य प्रस्तावक होते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 57। भारतीय संविधान में निर्वाचित राष्ट्रपति का प्रावधान किस देश से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। राष्ट्रपति पद की योग्यता क्या होती है? भारत का नागरिक हो, बिल्कुल, 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, बिल्कुल, लोकसभा सदस्य बनने पर योग्य हो, यह भी बिल्कुल सही बात है, किसी लाभ के पद पर ना हो। इसका मतलब ये होगा कि सारे के सारे ऑप्शन बिल्कुल सही हैं, उपयुक्त सभी। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये 5 वर्ष का होता है। सर्वोच्च न्यायालय के एकमात्र न्यायाधीश कौन है जिन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ ली है? तो मोहम्मद यादुल्ला, ये एकमात्र न्यायाधीश है जिन्होंने राष्ट्रपति पद की कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। किसी भी राज्य के ऊपर राष्ट्रपति शासन लगाने की शक्ति किसके पास होती है? तो ये राष्ट्रपति के पास होती है। संविधान के किस भाग में आपातकाल के बारे में बताया गया है? तो भाग 18 में। किस में बताया गया है? भाग 18 में। इनका जो स्रोत है कहाँ से लिए गए? जर्मनी से लिए गया है आपातकाल। अनुच्छेद 352 में बताया गया भारी आक्रामक युद्ध के बाद, और अनुच्छेद 356 राज्य में आपातकाल, और अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल। राज्य में आपातकाल करने राष्ट्रपति शासन। किसी अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति द्वारा राज्यों पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? अनुच्छेद 352। राष्ट्रपति शासन के किस अनुच्छेद के अंतर्गत देश में युद्ध या बाह्य आक्रमण की स्थिति में आपातकाल लगा सकता है? अनुच्छेद 352। राष्ट्रपति शासन के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आर्थिक संकट की स्थिति में आपातकाल लगा सकता है? तो अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल, जो कि भारत में भी एक बार भी नहीं लगा है। संविधान के उल्लंघन में राष्ट्रपति को उसके पद से कैसे हटाया जाता है? महाभियोग द्वारा। राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो अनुच्छेद 61 में। भारतीय राष्ट्रपति को किस परिस्थिति में अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है? महाभियोग लगाने पर। संसद द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कितने दिन पूर्व सूचना के बाद शुरू की जाती है? 14 दिन पूर्व। 14 दिन पहले राष्ट्रपति को नोटिस देना होगा, सूचना देनी होगी, उसके बाद में महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। राष्ट्रपति का रिक्त पद कितने दिनों के अंदर भरना होता है? 6 माह के अंदर अंदर इसको भरना होता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए सदन के कितने सदस्यों का लिखित प्रस्ताव चाहिए? 1/4। कितने सदस्यों का? 1/4। अब तक हमारे देश में कितने राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग चलाया गया है? 0। किसी भी राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग नहीं चलाया गया है।
संसद के लोकसभा और राज्यसभा के अलावा तीसरा अंग कौन सा है? तो राष्ट्रपति है। संसद में आपके इसके 3 अंग हैं, एक तो है प्रेसिडेंट, दूसरा है राज्यसभा और तीसरा है लोकसभा। ये आपके 3 अंग हैं। ये उच्च सदन है और ये निम्न सदन। उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति के स्थान पर कार्य करता है तब उसे किसका वेतन प्राप्त होगा? राष्ट्रपति का। किसका? राष्ट्रपति का। भारतीय संविधान के अनुसार कोई व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है? कितनी बार भी बन सकता है। अपने देश का जो संविधान है उसमें इस प्रकार है कि एक व्यक्ति कितनी बार भी राष्ट्रपति बन सकता है, जो कि अमेरिका में इसमें नहीं है, सिर्फ 2 बार बनता है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे दे सकता है? उपराष्ट्रपति को। किसके हस्ताक्षर के बिना कोई कानून नहीं बन सकता? राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना कोई भी कानून नहीं बन सकता। नेक्स्ट है लोकसभा के साथ प्रथम सत्र को कौन संबोधित करता है? तो राष्ट्रपति संबोधित करता है लोकसभा के प्रथम सत्र को। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान है? तो अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। गवर्नर को है 213 के तहत। राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसे देता है? लोकसभा अध्यक्ष को देता है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा कोई सीमा नहीं है। अधिकतम आयु की कोई सीमा नहीं है, लेकिन मिनिमम जो है ये होनी चाहिए आपके 35 ईयर। नेक्स्ट, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये अमेरिका के संविधान से ली गई है। कुछ क्वेश्चन इसमें रिपीटेड हो सकते हैं, लेकिन आपके लिए तो फायदे ही हैं प्रैक्टिस के लिए। किसके वेतन पर आयकर नहीं लगता है? तो राष्ट्रपति के वेतन पर टैक्स नहीं लगता है, कोई कटौती नहीं होती है। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति क्षमादान की शक्ति के बारे में बताया गया है? राष्ट्रपति क्षमा कर करके 72 काम करता है, यानी कि अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। देश के सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। क्षमादान अथवा मृत्युदंड पाए अपराधी की सजा पर फैसले का लेने का अधिकार किसके पास होता है? तो ये राष्ट्रपति के पास होता है। किसके पास होता है? राष्ट्रपति के पास होता है। 72 अनुच्छेद में क्षमादान, जिसमें क्षमा, लघुकरण, परिहार, विराम, विलंबन ये सभी होते हैं। पहले आपको इस क्लास में बता दिया इनके बारे में डिटेल से। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में विशेष ज्ञान एवं व्यवहारिक अनुभव रखने वाले 12 व्यक्तियों को राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है? अनुच्छेद 80 के तहत। किसमें? अनुच्छेद 80 के तहत। अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 4 वर्ष का होता है। अमेरिका में एक व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हो सकता है? सिर्फ 2 बार हो सकता है, जबकि हमारे भारत में कितनी भी बार हो सकता है। वैसे ये प्रक्रिया सही तो नहीं है। नेक्स्ट देखिए, मौलिक अधिकार को कौन निलंबित कर सकता है? राष्ट्रपति निलंबित कर सकता है। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। देश के प्रमुख चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व कौन करता है, परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है। यह कथन किसके लिए लागू होता है? राष्ट्रपति के लिए। राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रतिनिधित्व तो करता है, लेकिन उसका नेतृत्व नहीं करता है। नेतृत्व कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 स्रोत अमेरिका से लिए गए हैं। आपातकाल में अनुच्छेद 20-21 निलंबित नहीं होते हैं। नेक्स्ट देखिए, लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास होती है। रद्द नहीं कर सकता, भंग कर सकता है। भारत में कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति बने थे? राजेंद्र प्रसाद। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। भारत का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल को किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का कार्य किस देश के संविधान से लिया गया है?
तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस विधि द्वारा किया जाता है? अप्रत्यक्ष निर्वाचन विधि द्वारा किया जाता है। एकल मत संक्रमणीय पद्धति द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति के शपथ के दौरान अगर मुख्य न्यायाधीश ना हो तो तब राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? तो सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठ न्यायाधीश जो है वो इन्हें शपथ दिलाएगा। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। ये पहले प्रधानमंत्री थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेते हैं? संसद के दोनों सदनों के सदस्य, यानी कि लोकसभा प्लस राज्यसभा सांसद, और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, जिसका उपयोग दोनों राइट आंसर हो जाएगा। इसमें मनोनीत सदस्य जो है भाग नहीं लेते। आपातकाल लगाने की शक्ति किसके पास होती है? तो ये राष्ट्रपति के पास होती है। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा किसके द्वारा किया जाता है? सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। कौन लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्य नियुक्त करता है? राष्ट्रपति करता है, लेकिन अभी ये बंद कर दिए गए हैं, रद्द कर दिया गया है 104वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा। प्रत्येक राज्य का राज्यपाल देश के केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। कौन राज्यसभा में कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा क्षेत्र में 12 सदस्यों को नियुक्त करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति किसी अपराधी की सजा को क्षमा कर सकता है? अनुच्छेद 72 के तहत। तीनों सेनाओं का सेना प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति के पास कितने तरह की वीटो शक्ति है? 3 तरह की वीटो शक्ति है। पहला है आत्यंतिक वीटो, निलंबनकारी वीटो और पॉकेट वीटो। राष्ट्रपति के पास कौन सी तीनों वीटो शक्ति प्राप्त हैं? आत्यंतिक वीटो, निलंबनकारी वीटो और पॉकेट वीटो, तीनों की तीनों। समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा किसका चुनाव होता है? ये राष्ट्रपति का चुनाव होता है। एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा किसका चुनाव होता है? ये राष्ट्रपति का होता है। राष्ट्र का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति। केंद्र की समस्त कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में होती है। प्रधानमंत्री पद की नियुक्ति करने का अधिकार किसके पास होता है? राष्ट्रपति के पास होता है। देश के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? यह राष्ट्रपति के द्वारा होती है। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। यदि किसी कारण राष्ट्रपति का पद खाली हो तो राष्ट्रपति का कार्य कौन करता है? उपराष्ट्रपति करता है, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में। जब राष्ट्रपति पद और उपराष्ट्रपति पद दोनों खाली हों तो उस स्थिति में राष्ट्रपति का कार्य कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो है CJI, ये इस कार्य पद को संभालता है। जब राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और मुख्य न्यायाधीश तीनों पद खाली हो तो उस स्थिति में राष्ट्रपति का कार्य कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी? डॉक्टर जाकिर हुसैन। केंद्र सरकार की सभी शक्तियां किसके पास निहित होती हैं? राष्ट्रपति के पास। प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। संघ की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। वास्तविक कार्यपालिका कौन होता है? प्रधानमंत्री। उपराष्ट्रपति कितने समय के लिए राष्ट्रपति पद पर कार्य कर सकता है? अधिकतम 6 महीने। 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव करना जरूरी होता है इस पद को भरना। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। संविधान के अनुसार देश का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। भारत के कौन निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे? नीलम संजीव रेड्डी चुने गए थे। भारतीय संविधान के अनुसार देश में आपातकाल कौन घोषित कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। भाषा आयोग सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति भवन का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो एडविन लुटियंस ने तैयार किया था। हमारे देश में अब तक कितनी बार आपातकाल लगा है?
कितनी बार आपातकाल लगा है? तो 3 बार लगा है। 26 अक्टूबर 1962 से 10 जनवरी 1968 तक चीन आक्रमण के दौरान, 3 दिसंबर 1971 से 27 मार्च 1977 तक पाक आक्रमण के दौरान, भारत पाक युद्ध के दौरान, 25 जनवरी 1975 से 21 मार्च 1977 तक अशांति के दौरान, आंतरिक अशांति। हमारे देश में अब तक कितनी बार वित्तीय आपातकाल लगा है? 0 बार, यानी कोई आपातकाल अभी तक नहीं लगा ऐसा वित्तीय आपातकाल। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा पाटिल। इंदिरा गांधी कौन थी? प्रथम महिला प्रधानमंत्री। अखिल भारत प्रशासनिक सेवाओं की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। किसकी अनुमति से कोई भारतीय नागरिक विदेशी सरकार से कोई उपाधि या सम्मान पा सकता है? राष्ट्रपति की अनुमति से। संविधान के अनुसार निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। वित्त आयोग के कौन नियुक्त करता है? तो यह राष्ट्रपति करता है। किसके द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की नियुक्ति होती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा होती है। राष्ट्रीय महिला आयोग के पद को कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति। राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारत के राजदूतों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। पिछड़ा वर्ग आयोग की सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। संसद की संयुक्त अधिवेशन को कौन संबोधित करता है? राष्ट्रपति। संसद के किसी सदन में राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लाया जा सकता है? किसी भी सदन में लाया जा सकता है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा। भारत के किस राष्ट्रपति को दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन को जाना जाता है। भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। ये इनका फोटो रहा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का। इनको मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। इनकी पुस्तक विंग्स ऑफ फायर बहुत ही फेमस पुस्तक है, इनकी ऑटोबायोग्राफी। तो ये आप जरूर पढ़िएगा एक बार। कोई भी विधेयक जब संसद में प्रस्तुत किया जाता है किसकी सहमति से अधिनियमित बन जाता है? राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? यानी संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? राष्ट्रपति की। लोकसभा सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति। भारत में किसकी मंजूरी के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता? राष्ट्रपति के। राज्यसभा के लिए सदस्यों को कौन नामित करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति द्वारा लगाए जाने वाले आपातकाल का प्रावधान किस देश से लिया गया है? जर्मनी से। भारत के राष्ट्रपति की तुलना किस देश के सम्राट से की जाती है? ब्रिटेन के। राष्ट्रपति द्वारा लगाए जाने वाले आपातकाल का प्रावधान जर्मनी से लिया गया है। तो ये थे राष्ट्रपति से संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चन। किसी भी एग्जाम में इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। नेक्स्ट देखिए, भारत का उपराष्ट्रपति, इसके बारे में भी हम इसी क्लास में देखते हैं। अनुच्छेद 63 के तहत कहा गया है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति बनने की योग्यता, उसमें राज्यसभा और सदस्य बनने जैसी योग्यता हो। उपराष्ट्रपति की शपथ राष्ट्रपति के समक्ष अनुच्छेद 69 के अनुसार वाइस प्रेसिडेंट जो शपथ लेगा वो किसके? आर्टिकल 69 के तहत। कार्यकाल होगा सामान्यतः 5 वर्ष अनुच्छेद 66 के अनुसार। त्यागपत्र किसको सौंपेगा? ये राष्ट्रपति को सौंपेगा। उपराष्ट्रपति को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है। देखिए, राष्ट्रपति को जो है वो आपके महाभियोग द्वारा, किसके द्वारा? महाभियोग द्वारा। और अगर उपराष्ट्रपति की बात की जाए तो इन्हें अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है। इसकी सबसे पहले कार्रवाई राज्यसभा में होती है। 14 दिन की पूर्व सूचना के आधार पर राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से, जिससे लोकसभा सहमत हो, उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। नोट, कार्यवाहक राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जाता है। अनुच्छेद 64 उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अनुच्छेद 64 के अनुसार
उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अनुच्छेद 65 राष्ट्रपति की आकस्मिक रिक्तता को उपराष्ट्रपति के द्वारा पूरा करना, यानी कि उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति द्वारा इस पद की पूर्ति करना, यह आर्टिकल 65। उपराष्ट्रपति की शक्तियाँ, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, राष्ट्रपति की आकस्मिक रिक्तता की पूर्ति करता है। कार्यवाहक उपराष्ट्रपति का प्रावधान संविधान में नहीं है, यानी कि अगर उपराष्ट्रपति नहीं हो तो उसकी जगह कोई कार्यवाहक उपराष्ट्रपति बने, तो ऐसा प्रावधान संविधान के अंदर नहीं है। भारत के प्रमुख उपराष्ट्रपति हैं, सबसे पहले है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये यूजीसी के विशिष्ट अध्यक्ष रहे। डॉक्टर जाकिर हुसैन, बराहगिरी वेंकटगिरी, श्री गोपाल स्वरूप पाठक, इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज रहे। और ये बराहगिरी वेंकटगिरी ये प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे। श्री बी.डी. जत्ती, सबसे लंबे और समय कार्यवाहक राष्ट्रपति। न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह, ये सुप्रीम कोर्ट के 11वें जज, CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, दूसरे कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में। श्री आर वेंकटरमन, केंद्रीय मंत्री। और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, मुख्यमंत्री थे आंध्र प्रदेश के। श्री के.आर. नारायण, राजदूत थे। श्री कृष्णकांत, राज्यपाल आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के। श्री भैरव सिंह शेखावत, मुख्यमंत्री रहे राजस्थान के। हामिद अंसारी, राजदूत थे। और M. वेंकैया नायडू, केंद्रीय मंत्री। और जगदीप धनखड़, ये आपके 2022 से अब तक राज्यपाल थे बंगाल के। ये भारत के उपराष्ट्रपति थे। उपराष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य जो हैं, गोपाल स्वरूप पाठक, बी.डी. जत्ती, मोहम्मद हिदायतुल्लाह और भैरव सिंह शेखावत, हामिद अंसारी, ये राष्ट्रपति नहीं बने। ये सिर्फ क्या हैं, ये उपराष्ट्रपति बने। बी.बी. गिरी और आर वेंकटरमणी कार्यकाल से पहले ही राष्ट्रपति बन गए थे। सर्वपल्ली राधाकृष्णन और हामिद अंसारी ये 2 बार उपराष्ट्रपति बने। वर्तमान जगदीप धनखड़ 15वें उपराष्ट्रपति हैं और व्यक्तियों के क्रम में ये 14वें उपराष्ट्रपति हैं। कृष्णकांत एकमात्र उपराष्ट्रपति जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी। उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत कार्यकाल से पहले पद त्याग दिया था इन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव हारने के कारण। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें, साथ ही चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट PDF उपलब्ध करा दी जाएगी। साथ ही क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कंटेंट अच्छा लगा हो तो आप क्लास को ज़रूर लाइक करें।